आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। झालावाड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने स्थित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की गत दिनों से चल रही मुहिम पर जल्द ही कलेक्टर की मोहर लग सकती है। खेल प्रकोष्ठ के भाजपा जिला संयोजक और जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप इसे मुक्त करवाने की मांग की गई। झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका का रास्ता रोक उस पर बातचीत का दबाव बनाने तथा नाजायज परेशान करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी लगभग महीने भर से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा बड़ी सरगर्मी से की जा रही थी। राजधानी जयपुर के निम्स हॉस्पिटल में राजेश्वरी जच्चा बच्चा योजना के तहत हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों की माताओं को बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन व चांसलर डॉक्टर BS तोमर के निर्देश पर डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने 11,11 हजार रुपए का चेक सौंप प्रसूताओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया। एक स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चा ही एक स्वस्थ समाज का आधार बनते हैं, और जहां समाज स्वस्थ होता है वहीं पे एक स्वस्थ और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर की इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो महिला है, हमारी जच्चा बच्चा है, उनको अच्छा पोषण मिले, अच्छा उनको वातावरण मिले, और इसके चलते उन्होंने प्रत्येक महिला जो कि बच्चा या बच्ची को यहाँ जन्म देती है उसको 11,000 रुपए का एक पारितोषिक, एक आंशिक अनुदान निम्स विश्वविद्यालय, निम्स अस्पताल की तरफ से दिया है। मेरा मानना है कि इस पहल से न केवल महिलाओं को, जच्चा बच्चाओं को लाभ होगा, बल्कि उनकी एक पारिवारिक और एक सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। मैं आशा करता हूं कि समाज के लोग और समाज में महिलाएं विशेष रूप से आगे बढ़ चढ़कर इस स्कीम में, इस योजना में भाग लेंगे और हमें निम्स अस्पताल को सेवा का अवसर देंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, जैसे कि एक संस्थान जो होता है, एक अस्पताल है या एक विश्वविद्यालय, वो एक समाज का एक हिस्सा होता है, एक अभिन्न अंग होता है। तो निम्स विश्वविद्यालय और निम्स अस्पताल हमेशा ये चाहता है कि जो समाज है वहां पे उसकी जड़ें मजबूती से जुड़ी रहें। तो मेरा आग्रह है आप सभी पेशेंट से, सभी कर्मचारियों से और सभी लोग जो किसी भी तरह से निम्स विश्वविद्यालय से या निम्स अस्पताल से जुड़े हैं कि वो भारी संख्या में निम्स में आकर अपना या तो इलाज कराएं या किसी भी तरह की सेवाएं लें। कहीं भी कोई कमी अगर हमारे द्वारा जाने अनजाने में होती है तो हम यहाँ पे अपनी भूल सुधार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि निम्स को अपने परिवार का हिस्सा, एक अंग समझें। डीडवाना शहर के सिंधीबास में एक बंद पड़े मकान में बीती रात चोरों ने धावा बोल 7.5 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। सूना मकान देख चोर आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलने पर डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू की। प्रदेश में स्वास्थ्य के अधिकार राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के सभी निजी अस्पताल और क्लिनिक बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसके साथ राइट टू हेल्थ बिल को वापस नहीं लिया तो चिकित्सकों को आगे कड़ा आंदोलन करने के लिए रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। झुंझुनू के पदमपुरा गांव में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर सुल्ताना पुलिस मौके पर पहुंची व शव को नीचे उतरवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज सुबह हमारे सुल्ताना पर चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी कि पदमपुरा के अंदर एक कोई 22-23 साल के व्यक्ति ने कोई फांसी लगा ली। तो चौकी प्रभारी वहाँ जाते थे, पहुँचा, जानकारी की तो किशोरी लाल मेघवाल नाम का जो व्यक्ति था जिसकी उम्र 22-23 साल थी, उसने अपने घर के पास एक पेड़ के कोई फांसी लगा ली और उसकी पत्नी ने FIR दी है, जिस पे FIR दर्ज करके और उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। अभी जांच जारी है और अभी प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला लगता है, लेकिन फिर भी हर बिंदु पे जांच की जाएगी। झालावाड़ जिले में वन क्षेत्र के बाद अब 12 मेगा हाईवे पर बाघेर घाटी इलाके में पैंथर के मूवमेंट की सूचनाएं मिल रही हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक पैंथर सड़क पार करता हुआ नजर आ रहा है। पैंथर का मूवमेंट दिखाई देने के बाद वन विभाग इस मामले में अब और जानकारी जुटाने में लगा है। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर द्वारा जानकारी में बताया गया कि अवैध मादक पदार्थ और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के पुलिस व्रत अधीक्षक के सुपरविजन में बकानी थाना प्रभारी के नेतृत्व में आकस्मिक चेकिंग के दौरान अभियुक्त राकेश कुमार के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ व 1 किलो 100 ग्राम गांजा सहित आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में 3 दिवसीय जौहर मेले की शुरुआत महाराणा सांगा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ हुई। तो वहीं मुख्य समारोह 18 मार्च को विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कई मंत्री और राजनेता भी मौजूद रहेंगे। जौहर श्रद्धांजलि समारोह 3 दिवसीय प्रतिवर्ष की भांति 16, 17 और 18 मार्च को होगा। 16 मार्च को महाराणा सांगा जनजाति पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा। दिनांक 17 तारीख को इसका समापन होगा। 17 तारीख साय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का आयोजन भी होगा। दिनांक 18 मार्च 2023 को प्रातः 8:30 बजे महाराणा भूपाल छात्रावास भीलवाड़ा रोड से हमारी विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें हाथी, ऊंट, घोड़े आदि होंगे और विशाल एक शोभा यात्रा वहां से प्रारंभ होकर कलेक्ट्री चौराया होते हुए पुरानी पुलिया होते हुए सुभाष चौक और गांधी चौक होते हुए मिठाई बाजार और पाडन पोल होते हुए वीर पूजा करते हुए दुर्ग फतेह प्रकाश प्रांगण पहुंचेगी। एवं हमारा दिनांक 18 तारीख को ही यज्ञ स्थली पर यज्ञ हवन होगा और उसकी पूर्णाहुति होगी। केंद्र के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत होंगे, पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह जी होंगे, हमारे क्षत्रिय युवक संघ के भगवान सिंह जी रोल साहब सर होंगे और हमारे राज्य के मंत्री, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधिगण आदि होंगे। मेड़ता सिटी के बहुप्रतीक्षित अग्रवाल ग्रुप ऑफ कॉलेज के खिलाफ एसीबी में दर्ज परिवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। इस पूरे मामले में एसीबी के द्वारा दर्ज एफआईआर में एफआर लग चुकी है। एसीबी के द्वारा दर्ज झूठी एफआर के चलते उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ी। एक जमीन कृषि कॉलेज के लिए भैंसड़ा गांव तहसील रियाबड़ी में 75 बीघा अभय सिंह के परिवार से खरीद की थी, जिसमें मेरा उद्देश्य था कि भी जो है नागौर जिले को एक प्राइवेट सेक्टर से कृषि कॉलेज मिले। इस उद्देश्य को लेकर के और 75 बीघा ज़मीन मैंने खरीद की थी, परंतु इस परिवार द्वारा मुझे ज़मीन बेचानकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा वहां तकलीफ़ें पहुंचाई और मेरी झूठी शिकायत करके और एसीबी में एक एफआईआर दर्ज कराई, जो कि 100% रूप से झूठी थी, बेबुनियाद थी और फर्जी थी, जिसमें एसीबी ने पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी के द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित होने पर उसमें एफआईआर लगा करके और उसको तथ्य की भूल में एफआईआर लगा दी है। तथा मेरा जो है उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि शैक्षणिक परियोजना एक संस्था उस एरिया को भी मिले मेड़ता तहसील के अलावा, इसलिए मैंने वहाँ जो है इन्वेस्टमेंट करने का साहस किया था, जो कि मेरा विफल करने का प्रयास किया गया। टुपकाठी तलगाड़िया रेलवे लाइन दोहरीकरण का कार्य शुरू करा दिया गया था। पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की देखरेख में कार्य को शुरू किया गया। कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया ताकि बाधा पहुंचाने वालों की तस्वीर कैमरे में कैद हो सके। विरोध के कारण पुलिस प्रशासन को हल्का बल प्रयोग करते हुए फायरिंग भी करनी पड़ी थी। अभी रेलवे का काम यहाँ तेजी से चल रहा है और रेलवे ट्रैक जो बिछाने का है काम वो भी शुरू हो गया है और ये दिन रात 24 घंटे काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और यहाँ पे फोर्स का नियुक्ति की गई है और लगभग 150 फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं शिक्षा व्यवस्था को संधारण करते हुए, विधि व्यवस्था संधारित करने के सीसीटीवी कैमरा और प्रॉपर लाइट का उचित व्यवस्था यहाँ पे किया गया है और जनरेटर्स की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे फोर्सेज और यहाँ अन्य जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी है सभी के लिए यहाँ पे। हाँ, सभी आम जनता से भी यहाँ हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि सर अब किसी प्रकार का हम लोग विधि व्यवस्था में खलल नहीं पहुँचाएंगे, जो काम चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। झारखंड के चतरा शहर में बड़ी घटना को अंजाम देकर अशांत करने की अपराधियों की बड़ी साजिश को एक बार फिर पुलिस ने विफल कर दिया। अपराधी अशोक राणा को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया और साथ ही घटना को लेकर घर में छिपाकर रखे देसी पिस्टल, स्मार्टफोन समेत अवैध सामान भी जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि एक अशोक राणा करके व्यक्ति है जो डाढ़ा के रहने वाले हैं, सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है। वो अवैध हथियार रखे हुए तथा उनकी मंशा गलत है, कोई अपराध कारित करने के फिराक में है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम में सदर थाना प्रभारी
मनोहर करमाली, कौशल कुमार सिंह एवं रीना कुमारी एवं सशस्त्र बल की टीम 7 व्यक्ति। हम लोगों ने जब वहाँ छापा मारा तो उनके घर से 2 अवैध हथियार बरामद हुए। एक उसमें देसी पिस्टल है और एक देसी कट्टा है। साथ में एक जिंदा गोली है जिसके पेंदे पे 9mm KF लिखा हुआ है। साथ में एक वीवो कंपनी का स्मार्टफोन मोबाइल भी जब्त हुआ है। उनके द्वारा कोई वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया है। हम लोगों ने संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है एवं अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उद्देश्य क्या रहा होगा सर? ये अपराध कारित करने के फिराक में थे, कोई घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। हम लोग इनके सारे जो और कुछ लोग शामिल हैं उनके बारे में पता कर रहे हैं। जल्दी वो लोग भी सलाखों के पीछे होंगे। बानसूर के युवक के साथ पनियाला के समीप गांव में कुछ बदमाशों ने लाठी डंडों से जमकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी और मारपीट का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल किया तो वह युवक को अधमरा कर बदमाश फरार हो गए। वीडियो की लोकेशन के आधार पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नागौर के थावला कस्बे के पुलिस थाने के पीछे बालिका विद्यालय की 10वीं की बालिका को प्रवेश पत्र न दिए जाने को लेकर ग्रामीणों ने कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर तालाबंदी कर दी। हंगामे की सूचना के बाद थावला पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। बीकानेर के बिचवाल थाना क्षेत्र में पिकअप और ब्रिजा कार की भिड़ंत की खबर सामने आई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसा खारा के पास बताया जा रहा है। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ इसका अभी पता नहीं चल पाया है। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होंगी कुछ और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।